कहता है, संतों की वाणी कहती है कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। क्या मतलब हुआ इसका? जो व्यक्ति बिना विचारे कोई निर्णय लेता है वो बाद में पश्चाताप करता है। इसलिए जो भी करो पहले क्या कर लो? बेटी की शादी करो तो जहां करने जा रहे हो वो लड़का योग्य है कि नहीं, विचार कर लो। पहले ही सब देख लो, शराबी है कि नहीं, चरित्रवान है या चरित्रहीन है, लायक है या नालायक है। शादी के बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों जी? पहले ही सब चेक करो। मेडिकल कराओ, कोई बीमारी तो नहीं है भयंकर इसके अंदर। पहले विचार कर लो, फिर डिसीजन लो। 100 बार कोई भी निर्णय लो बड़े तो 100 बार सोचो। अच्छा पहलू भी सोचो, उसका वो पहलू भी सोचो कि यदि इसका ये हुआ परिणाम तो क्या होगा। दोनों पक्ष। समझदार लोग बहुत विचार करके काम करते हैं, नीति के तहत काम करते हैं, प्लानिंग के तहत काम कर। आप लोग काम करते तो हैं, प्लानिंग नहीं होती। कोई भी काम करो तो पहले क्या करो? प्लानिंग करो। उसके अच्छाई और बुराई दोनों पर दृष्टि डालो। जैसे आजकल लड़कियां और लड़के प्यार व्यार कर लेते हैं तो ये एक पहलू तो देखते हैं कि हम प्यार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, प्यार। ये नहीं देखते कि आज के 2 साल बाद इस प्यार का परिणाम क्या होगा, समाज हमें क्या कहेगा, हमारे माँ बाप की समाज में इज्जत क्या रहेगी। आपने प्यार का भूत तो सवार हो गया, कर लिया, शादी कर ली, लेकिन आपने दूसरा पहलू नहीं देखा कि कल जब शादी के आपके 2 साल 4 साल बाद जब आप समाज में रहोगे तो समाज आपको क्या, किस नजरिए से देखेगा, आपके माँ बाप पर क्या गुजरेगी, उनके सम्मान का क्या होगा, कितना अपमान समाज में होगा और कितना सम्मान बढ़ेगा। दोनों पर विचार कर लेना चाहिए। आजकल के लोग ना निर्णय लेते तो हैं लेकिन उसके आगे पीछे जरा भी देखते नहीं कि इसके आगे क्या हो सकता है, पीछे क्या। आप अपने लिए भी सोचो कि आपके लिए क्या ये सही है, क्या ये गलत है। कोई भी लड़का आता है आपको आई लव यू बोल के आपके शरीर का शोषण करके चला जाता है, क्या ये सही है या गलत है? दोनों पहलुओं पर विचार कर लो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। संतों ने सब कह दिया। अब आप लोग कहोगे हमें किसी ने बताया नहीं, तुमने क्यों नहीं सुना सत्संग? सब कुछ बताया गया, तुम्हें समझाया गया, फिर भी निर्णय गलत तो भोगो। रावण को सबने समझाया था सीता मां को लौटा दो, हनुमान जी ने समझाया, अंगद जी ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, विभीषण जी ने समझाया, उनकी पत्नी माता मंदोदरी ने समझाया। रावण की पत्नी मंदोदरी ने समझाया। यहां तक कि रावण का भाई विभीषण, रावण का बेटा मेघनाथ ने समझाया, रावण का दूसरा भाई कुंभकर्ण ने समझाया। जितने बुद्धिमान थे रावण के यहां सबने समझाया, पर रावण किसी की नहीं मानी। उसने एक पहलू तो सोचा कि मैं राम तो वनवासी है, उसके पास तो कोई सेना नहीं है, उसके पास तो कोई बल नहीं है, मैं तो मार दूंगा, सीता मेरी। एक पहलू पर तो विचार किया। उसने ये नहीं सोचा कि यदि शत्रु बलवान हुआ तो मेरी लंका का नाश हो जाएगा। उसने देखो कभी अपने बल पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ा सा हाथी होता है और जरा सी चींटी होती है, पर चींटी यदि हाथी को काट ले तो हाथी मर जाता है। पता है आपको, चींटी के काटने से हाथी मर जाता है। पर कहां काटे? हाथी जब चलता है तो फूंकता हुआ चलता है सूंड से। हाथी यदि उसकी सूंड में जो छेद होता ना नाक में, यदि उसकी नाक से होती हुई उसके मस्तिष्क में चली गई चींटी अंदर, और वहां पर चींटी ने यदि काट दिया जरा सा तो हाथी मर जाता है। पेट में, पीठ में, बाहर काटने से नहीं मरता, सूंड के द्वारा यदि अंदर चली गई चींटी
इसलिए आपने देखा होगा हाथी लंबी लंबी हवा फेंकता रहता है और जब चलता है ना तो फूंक मारता हुआ चलता है कि चींटी तो नहीं है, उड़ाता हुआ चलता है। जो चींटियां उसके फूंक से उड़ जाती हैं वही काट दे तो मर जाता है। समय है, तुमने समय को फूंक मार के उड़ा दिया पर वही समय मार भी सकते। इसलिए कभी अपने को ज्यादा होशियार समझ के सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय बदलता है। महाभारत को जीतने वाले अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए। महाभारत जीतने वाले अर्जुन जंगल के भीलों से क्यों हार गए? किसने हराया? समय ने। समय कभी जिताता है, कभी हराता है। समय कभी 56 भोग खिलाता है तो कभी नमक रोटी पे ले आता है। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। सारे दिन एक से नहीं रहेंगे, समय बदलता है साहब। ना तो समय, ना तो सदा सुंदरता रहेगी, ना तो सदा प्रतिष्ठा रहेगी, ना तो सदा धन रहेगा। समय सबको बदलता। जवानी बदल गई, बुढ़ापा बदल गया, लड़कपन बदल गया। महलों में रहने वाले झोपड़ियों में रहने लग गए और झोपड़ियों में रहने वाले महलों में रहने लग गए। समय सबसे बलवान कौन? इसलिए समय को कभी मत ठुकराइएगा।